बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर 15 का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के साथ और इंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कनेक्शन जो होता है, मैग्नेटिकली कनेक्शन है आपस में। द फिनोमिना इन विच चेंजिंग ऑफ करंट इन वन कॉइल, वो वाला फिनोमेना, वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉइल का करंट जो है वो चेंज करते हैं, इंड्यूस हो जाती है एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल। एक का करंट चेंज करने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इस कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करें, दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमारे पास फैराडे लॉ के मुताबिक जो है वो हमें पता है, ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा 5 S/डेल्टा T। अब ये एन एस और डेल्टा एस की कहानी क्या है, ये मतलब एस एस क्यों आया, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास यहाँ पे एक कॉइल ये वाली है और एक कॉइल ये वाली है। दो कॉइल हैं। पहले वाली कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल कहा हुआ और सेकंड वाली को हमने सेकेंडरी कॉइल कहा हुआ। ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। फर्स्ट वाली प्राइमरी कॉइल और सेकंड वाली सेकेंडरी कॉइल। पहले वाली कॉइल को हमने एक यहाँ पे स्विच एस है और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, यानी कि रिहोस्टेट है, जिससे हम करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्राइमरी कॉइल थी, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो भी बेटा आई पी होगा, यानी कि प्राइमरी करंट। अब ये सेकेंडरी है, इसमें जो हमारे पास करंट होगा वो आई एस होगा, सेकेंडरी करंट। और ये इसके साथ हमने सिर्फ एक गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है, जो इसके अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो हमारे पास ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अब ये वाली कॉइल है, कॉइल को जब हम ये स्विच के साथ ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा इस फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर, यानी कि प्राइमरी कॉइल के अंदर है। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो आपको पता है जहाँ पे करंट फ्लो हो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इस जब वायर में से, इस सोलिनॉइड में से, इस कॉइल में से जब हमारे पास करंट फ्लो होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये मैंने शो की हुई हैं, ये वाली फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली और ये फिफ्थ वाली। ये बहुत ज़्यादा लातादाद होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन के लिए मैंने कुछ लाइंस ड्रा की हुई हैं। अब ये वाली प्राइमरी कॉइल, ये वाली सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में जो करंट फ्लो करता है आई पी और सेकेंडरी में जो करता है वो आई एस। फर्स्ट वाली को हमने एक बैटरी और रिहोस्टेट के साथ जोड़ा हुआ है, सेकेंडरी वाली को सिर्फ हमने गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। अब जब करंट फ्लो करेगा इसमें से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाली कॉइल में से गुजरेंगी, या ये आप कह सकते हैं सेकंड वाली सेकेंडरी कॉइल फर्स्ट जो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है। अब इसमें हमारे पास जब हम यहाँ से करंट यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो इसमें से जो फील्ड लाइंस गुजर रही हैं वो भी कम हो जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज हो गई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया सिंपली वे में। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी और ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, तो हम कह देंगे ये गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। इसी तरह अगर हम इस रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा जनरेट होंगी। पहले कम थी अब ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा फिर दोबारा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में और इंड्यूस करंट दोबारा जनरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और अब म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी फाइंड आउट करते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन कितनी है।
द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ कॉइल, अगर एक टर्न हो कॉइल की तो उसमें जो फ्लक्स पास आउट करेगा उसे हम फाई एस कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली में तो करंट है ना, फर्स्ट वाली कॉइल में, तो करंट चेंज होने से फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है, इसलिए फाई एस लगाया सेकेंडरी का फ्लक्स। अगर वो सेकेंडरी एन कॉइल्स पर मुश्तमिल है तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन एस फाई एस। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एस का मतलब सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और फाई एस फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अब ये हमारे पास हम जितना करंट ज़्यादा प्राइमरी में चेंज करेंगे सेकेंडरी में उतना फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगा। फर्स्ट वाली में करंट जितना कम करेंगे उतना सेकेंडरी में करंट हमारे पास फ्लक्स कम चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं आई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस फाई एस, मतलब सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है फर्स्ट वाली यानी कि प्राइमरी कॉइल के करंट के ऊपर। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया तो ये हमारे पास एम आ गया, ये एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी, और यहाँ से एम कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन एस एन फाई एस, ये आई पी जो है उधर जाकर डिवाइड होके ये आ गया। अगर हम यहाँ से एन एस फाई एस को देखें तो वो हमारे पास एम आई पी के होता है, ये इसलिए मैंने अलग किया, ये आगे जाके यूज़ होगा। ये वही बताया हुआ है, एम इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नाउन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। अब हमने इक्वेशन जो फैराडे लॉ की पढ़ी थी स्टार्ट पे, वो ई एस बराबर होता है माइनस एन एस डेल फाई ओवर डेल, ठीक है, एन एस सेकेंडरी कॉइल डेल्टा फाई एस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। अब ये हम डेल को बाहर ले आते हैं, एन एस को उसके साथ अटैच कर देते हैं, ये हो जाएगा एन एस फाई एस, और डेल बाहर आ गया। और आपको मैंने अभी बताया था कि जो हमने यूज़ करने थे फार्मूला, एन एस फाई एस बराबर होता है एम आई पी के, और ये एन एस फाई एस की जगह पे आ गया एम आई पी, और ये हमारे पास माइनस एम बाहर ले आए, माइनस एम डेल आई पी हो गया ओवर डेल टी हो गया। अगर हम एम को दोबारा एब्जॉर्ब कर लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो डिपेंड करता है, वो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का। जितना करंट चेंज होगा कम या ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल में उतनी ईएमएफ भी कम या ज़्यादा इंड्यूस होगी। द नेगेटिव साइन, और इसमें ये फार्मूले में ये जो नेगेटिव साइन था ये शो करता है दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है इज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी वो प्राइमरी में जो फ्लक्स या जो करंट चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा कि चेंज ना हो। और अगर हम इस फार्मूले के ज़रिए इसके ज़रिए यहाँ से एम की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास डेल आई पी ओवर डेल टी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू ई एस ओवर डेल आई पी ओवर डेल, ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हमारे पास आ गया। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास रेशो होती है, किस किस चीज़ की रेशो होती है, mutual inductance is the ratio of the induced EMF in the secondary coil to the rate of change of the current in the primary coil। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास रेशियो होती है किस किस की, रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास ई एस डेल आई पी ओवर डेल टी, ये इक्वेशन दोबारा मैंने रिवाइज कर दी है इसको। अब ये हमारे पास एम बराबर ई एस के हो जाएगा कब, जब डेल आई पी ओवर डेल टी बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, और साथ में इसका यूनिट आ गया करंट का यूनिट एम्पियर, और टाइम का नीचे सेकंड, एम्पियर पर सेकंड। जब डेल आई पी ओवर डेल टी 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर हो जाती है इंड्यूस्ड ई एम एफ के।
और इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट हमारे पास हम लगा लेते हैं वोल्ट होता है, ओवर ये नीचे वाले का डेल आई पी ओवर डेल टी का यूनिट ये हमने निकाला, वो हमारे पास एम्पियर पर सेकंड हो जाता है, और ये टोटल बराबर 1 हेनरी के होता है। और अगर हम इसका यूनिट 1 हेनरी लिखें तो वो बराबर हो जाएगा वोल्ट, ये सेकंड पर सेकंड ऊपर आके सेकंड हो जाएगा, और एम्पियर ऊपर आके पर एम्पियर हो जाएगा, और हम कह सकते हैं 1 हेनरी बराबर है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। और इसको अगर हम डिफाइन करें 1 हेनरी तब होगा जब हमारे पास ईएमएफ 1 हो, कौन सी सेकेंडरी कॉइल के, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ नीचे वाला जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए इन द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ 1 वोल्ट, और उसकी वजह से जो ईएमएफ 1 वोल्ट इंड्यूस हो सेकेंडरी के अंदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स इज सेट टू बी 1 हेनरी। अगर फर्स्ट वाली के अंदर, फर्स्ट वाली प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट जो है वो 1 एम्पियर पर सेकंड हम चेंज करें, तो सेकेंडरी कॉइल में उसकी वजह से 1 वोल्ट हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, तो हम दोनों कॉइल के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो 1 हेनरी होगी। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का टॉपिक।